अर्शी, जो अब अनिरुद्ध के साथ गुजरात जाने की जिद कर रही है, पूरी कहानी में एक नया मोड़ लेकर आ रहा है। अनिरुद्ध के साथ गुजरात जाने की योजना बनाते हुए अर्शी को यह महसूस हो रहा है कि वह कहीं न कहीं झनक के पीछे जा रहा है। अर्शी की इस जिद के पीछे उसकी अपनी असुरक्षा छुपी हुई है, क्योंकि उसे यह डर है कि अनिरुद्ध, जो पहले भी झनक से प्यार करता था, अब उसे ढूंढने गुजरात जा सकता है। मुंबई में झनक का कोई अतापता नहीं था और अब अर्शी को यही लगता है कि अनिरुद्ध झनक को ढूंढने और उसे वापस लाने के लिए गुजरात जा रहा है। इस सोच से घिरी अर्शी ने फैसला किया है कि वह भी अनिरुद्ध के साथ गुजरात जाएगी। यह फैसला उसकी चिंता और जिद को दिखाता है, क्योंकि उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि अनिरुद्ध कहीं झनक से मिलकर उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अनिरुद्ध अर्शी को साथ ले जाएगा या फिर वह उसे गुजरात जाने से रोकने के लिए प्रेगनेंसी का बहाना बनाएगा। अगर अर्शी साथ जाती है तो इसका मतलब है कि झनक और अनिरुद्ध का मिलन असंभव हो जाएगा। वहीं अगर अर्शी नहीं जाती तो कहानी का एक और नया मोड़ सामने आएगा। अर्शी का जो व्यवहार है वह अनिरुद्ध के साथ झनक को लेकर शंकाओं और भ्रमों को फैलाने की कोशिश करेगा, जिससे दोनों के रिश्ते में खटास आ सकती है। अर्शी, जो पहले ही झनक के खिलाफ कई बार अनिरुद्ध को भड़क चुकी है, गुजरात में रुत को यह भी बताएगी कि झनक ने अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़ लिया है। उसका यह कहना होगा कि उसने शादी कर ली है, एक पैसे वाले आदमी को पटाया है और वह खुश है। अर्शी इस तरह की बातें अनिरुद्ध को मनाने के लिए करेगी ताकि वह झनक को लेकर अपनी उम्मीदों को छोड़ दे। इसके बावजूद अगर अर्शी नहीं जाती तो भी तमाशा तो होना तय है। फिर सवाल उठता है कि क्या अनिरुद्ध, जो अपनी जिम्मेदारियों से जूझ रहा है, अर्शी को बिना उसे साथ लिए गुजरात भेजेगा? इसका परिणाम कहानी में झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते पर बड़ा असर डालने वाला होगा, क्योंकि अगर अर्शी साथ नहीं जाती तो दोनों का मिलन संभव हो सकता है। लेकिन क्या सच में यह मिलन होगा, यह तो समय ही बताएगा। साथ ही झनक के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। शो में झनक को लेकर अब एक नया ट्रैक चलने वाला है, जिसमें वह मानसिक और भावनात्मक संघर्षों से गुजरती दिखेगी। झनक पहले ही एक मानसिक दबाव में थी और अब वह फिर से एक नई उलझन में फंसने वाली है। झनक की कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि उसके सामने खुलासे होंगे और उसे पता चलेगा कि उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। इस ट्रैक में झनक का मनोबल और उसकी उम्मीदें कई बार टूटने वाली हैं। वह कई बार खुद को अकेला महसूस करेगी। लेकिन इस बीच एक सवाल उठता है कि क्या अनिरुद्ध झनक को बचाने के लिए आएगा या झनक खुद ही इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढेगी। यह स्थिति झनक के लिए मानसिक ट्रॉमा की तरह होगी और उसका सामना करना आसान नहीं होगा। इसके साथ साथ अर्शी की कहानी में भी कई परिवर्तन आ रहे हैं। उसकी मौत की खबर सामने आ रही है और यह भी कहा जा रहा है कि उसकी मौत से जुड़ा एक बड़ा ड्रामा होगा। हालांकि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन इन अफवाहों से फैंस के बीच हलचल जरूर मच गई है। अब सवाल यह है कि अर्शी के ट्रैक में यह मोड़ कैसे आएगा और क्या यह वास्तव में उसकी मौत की ओर बढ़ रहा है या कुछ और। लेकिन इतना तय है कि जब तक अर्शी की कहानी खत्म नहीं होती, तब तक कहानी में कई बड़े ट्विस्ट और मोड़ आते रहेंगे। सोशल मीडिया पर फैंस यह पूछ रहे हैं कि क्या सच में अर्शी की शो से एग्जिट होने वाली है। खबरों के मुताबिक इस शो में लीप आने वाला है और अर्शी के ट्रैक को खत्म किया जाएगा। अब तक की चर्चाओं से यही लगता है कि अर्शी की एग्जिट लगभग तय हो चुकी है, जिससे शो में एक नया मोड़ आएगा। हालांकि कई फैंस इस बात से खुश हैं कि अर्शी की एग्जिट हो रही है, क्योंकि वह शो में एक विलन का किरदार निभा रही थी। विलन का किरदार किसी को भी पसंद नहीं आता और इसलिए फैंस चाहते हैं कि अर्शी की एग्जिट से शो में और भी दिलचस्पी बढ़े। अब यह देखना यह होगा कि लीप के बाद शो में झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते में क्या होगा। क्या झनक और अनिरुद्ध का मिलन हो पाएगा या फिर कुछ और नया होने वाला है। अगर अर्शी की एग्जिट होती है तो यह शो के लिए एक नया धक्का साबित हो सकता है, क्योंकि यह विलन का किरदार अब हट जाएगा। इसके साथ ही शो में नया ट्रैक शुरू होगा, जो झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते के साथ जुड़ा होगा। इसके बाद शो में ट्विस्ट आने वाले हैं। झनक की कहानी में बदलाव होगा और अर्शी की एग्जिट से यह कहानी एक नई दिशा में बढ़ेगी। जब झनक और अनिरुद्ध का मिलन होगा तो उसके बाद का ट्रैक भी फैंस के लिए एक नया और दिलचस्प मोड़ साबित होगा। लेकिन इस बीच अर्शी के ट्रैक को लेकर सवाल बना हुआ है और फैंस की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं। फैंस चाहेंगे कि शो में कोई नई दिशा आए और झनक और अनिरुद्ध का मिलन हो, जिससे शो की कहानी और भी रोमांचक हो जाए। झनक की जिंदगी में अब एक नया मोड़ आ रहा है, जहां वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरने वाली है। विहान ने झनक को पूरी तरह से तैयार कर लिया है और अब वह रेड कलर की साड़ी में सजी हुई बिल्कुल दुल्हन जैसी दिखने वाली है। इस बदलाव का कारण केवल उसका रूप रंग नहीं है, बल्कि उसका मानसिक संघर्ष भी है,
जो उसे इस वक्त अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। विहान ने उसे बताया था कि उसकी फैमिली के लोग थोड़े पुराने ख्यालों वाले हैं और उन्हें अपने तरीके से जीवन जीने की आदत है। इसलिए झनक को उनके सामने अपने व्यवहार और सोच को पूरी तरह से बदलने की जरूरत पड़ेगी ताकि वह उनकी उम्मीदों पर खरी उतर सके। विहान की यह सलाह झनक के लिए एक चुनौती बनकर सामने आई थी, लेकिन उसने उसे स्वीकार किया। झनक ने मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी में किसी भी हाल में खुद को साबित करेगी, भले ही इसके लिए उसे अपनी असलियत को छुपाना पड़े। लेकिन क्या झनक के लिए ये सब इतना आसान होगा? क्या वह सच में विहान के परिवार की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी? झनक को यह अच्छे से पता था कि उसे खुद को उनके सामने अच्छा साबित करना पड़ेगा और वह किसी भी तरह से इस मौके को खोना नहीं चाहती थी। झनक का हाल ये हो चुका था कि उसकी जिंदगी में अब कोई और नहीं है, न कोई सपना पूरा करने की इच्छा, न ही घर में शांति। वह पूरी तरह से विहान की मदद पर निर्भर हो चुकी थी और इस परिस्थिति में उसने खुद को पूरी तरह से ढाल लिया था। लेकिन अब एक नया मोड़ आता है जब विहान का दोस्त और उसकी पत्नी की एंट्री होती है। झनक के सामने यह एक और नई चुनौती पेश आती है। विहान का दोस्त झनक से बात करता हुआ नजर आता है और वह उसके साथ बातचीत करते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है। वह झनक से कहता है कि तुम्हें अपने परिवार से नाराजगी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा और तुम खुद ब खुद अपनी घर वापसी करना चाहोगी। यह बात झनक के दिल में गहरे तक बैठ जाती है। वह जवाब देती है कि मैं कभी अपने घर वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब मेरा कोई अपना नहीं है। झनक का दिल पहले ही टूट चुका है और उसके लिए अब घर और परिवार का कोई मतलब नहीं रह गया है। वह मान चुकी है कि अब उसके पास कोई जगह नहीं है और उसकी जिंदगी में कोई और नहीं है। यही उसकी हकीकत थी और उसने इसे स्वीकार किया था। इसके बाद विहान का परिवार और उसका दोस्त सब मिलकर विहान के घर की ओर रवाना होते हैं। दूसरी तरफ विहान के घर का माहौल कुछ और ही है। विहान इतने समय बाद अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहा है और इस मौके पर उसके परिवार का स्वागत भी बहुत खास होने वाला है। लेकिन यहाँ एक और समस्या खड़ी हो जाती है और वह है केतकी। केतकी, जो एक बहुत ही संकुचित सोच वाली महिला है, झनक को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखना चाहती है। उसकी सोच बहुत ही पुरानी है और वह झनक के खिलाफ एक बार फिर से साजिशें रचने का मन बना लेती है। केतकी का व्यवहार बिल्कुल पारंपरिक है और वह किसी भी हालत में अपनी बहू को अपनी मातहत नहीं देख सकती। ऐसे में झनक के लिए उस परिवार में सरवाइव करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब झनक, जो विहान के परिवार के साथ तालमेल बैठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, एक बार फिर से अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करेगी। वह जानती है कि अगर उसने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया तो उसकी स्थिति और भी खराब हो जाएगी। इसलिए उसने अपने आप को पूरी तरह से तैयार किया और विहान के घर की ओर बढ़ने लगी। इस बार झनक का रूप बिल्कुल अलग था। उसने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी और अपने पूरे लुक को परफेक्ट बनाने के लिए ज्वेलरी और अन्य चीजें भी पहन रखी थी। उसका गेटअप बिल्कुल दुल्हन जैसा था और वह इस रूप में विहान के घर पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। लेकिन रास्ते में झनक को एक और बड़ा झटका लगता है। जब वह कार में बैठी होती है तो विहान का दोस्त अनिरुद्ध का नाम लेता है और जैसे ही झनक को कोलकाता का नाम सुनाई देता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे महसूस होता है कि उसके सामने अभी भी अनिरुद्ध का नाम लिया जाता है और यही झनक के लिए सबसे बड़ा आघात है। उसकी जिंदगी में अनिरुद्ध के साथ बिताए गए पल अब तक उसके दिल और दिमाग में ताजे हैं और उसे यह सब सहन करना बेहद कठिन हो जाता है। जैसे ही अनिरुद्ध का नाम लिया जाता है, झनक के दिल में उथल पुथल मच जाती है और उसकी स्थिति और भी असहज हो जाती है। इस बीच विहान का दोस्त झनक से एक सवाल पूछता है, क्या तुम सच में इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हो? झनक का जवाब होता है कि मैंने कभी भी अपनी लाइफ को वापस पाने का सोचा ही नहीं। लेकिन झनक की इस बात से यह साफ हो जाता है कि वह अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रही है, भले ही यह कितना भी कठिन क्यों न हो। लेकिन इस स्थिति में विहान के दोस्त और उसकी पत्नी के लिए एक अहम भूमिका हो सकती है। विहान की पत्नी की बातों से झनक को यह समझने का मौका मिलता है कि वह अनिरुद्ध से दूर होते हुए भी शायद अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने का रास्ता खोज सकती है। इस पूरी कहानी के दौरान झनक के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्या वह अपनी परेशानियों से बाहर निकल पाएगी? क्या उसे अनिरुद्ध का साथ मिलेगा या फिर उसे अकेले ही अपनी जिंदगी को सुधारने का रास्ता खोजना होगा? यह सवाल अब तक का सबसे बड़ा है और यह आने वाले एपिसोड्स में साफ हो जाएगा कि झनक का भविष्य क्या होगा।